पूरी दुनिया में तकरीबन हर रोज बहुत सी चीजों को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया जा रहा है और बेशुमार कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाती हैं और हम इंसान इस दुनिया पर बहुत ज्यादा कचरा कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है, जिसे हम बेकार या वेस्ट कहते हैं, उनमें से तकरीबन हर एक चीज को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी रिसाइकलिंग से वाबस्ता कुछ कमाल की फैक्ट्रीज दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई जरूरी मालूमात ना मिस हो जाए। ये है गाड़ियों की रिसाइकलिंग फैक्ट्री। पुरानी गाड़ियों में से भी हर एक हिस्सा दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। गाड़ियों में से व्हील्स, इंजन, बॉडी को अलग अलग रिसाइकिल किया जाता है। इस जगह पर गाड़ियों की बॉडी को रिसाइकिल किया जा रहा है। ज्यादातर गाड़ियों की बॉडी स्टील और एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है। फैक्ट्री में कार की बॉडी को एक क्रैशिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है। बेहद पावरफुल हाइड्रोलिक की पावर से चलने वाली ये मशीन गाड़ी को ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट हर तरफ से प्रेस कर देती है। आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे इस मशीन ने इतनी बड़ी गाड़ी को कितना छोटा बना दिया है, जिसके बाद एक पावरफुल मकनातीस इस गाड़ी को उठाकर दूसरी तरफ रख देता है, जिसको बाद में पिघलाकर धात को हासिल कर लिया जाता है। बेकार सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतल्स का इससे अच्छा इस्तेमाल आपने शायद ही पहले देखा होगा। पूरी दुनिया में हर रोज करोड़ों सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतल बेकार हो जाती हैं। देखिए, ये मशीन वेस्ट बोतल्स को प्लास्टिक के धागों में बदल देती है। इन प्लास्टिक की बोतलों से कपड़े भी बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में इस मशीन का इस्तेमाल करके इन प्लास्टिक के धागों को मिलाकर एक मोटी रस्सी भी तैयार की जा रही है। यहाँ पर इन रस्सियों को काट काट कर पैक किया जा रहा है तो ये एक छोटी सी फैक्ट्री, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रही है। सिर्फ धागे और रस्सियां ही नहीं, देखिए यहाँ पर और क्या क्या इन पुरानी बोतलों से बनाया जा रहा है। यहाँ इन प्लास्टिक की बोतलों से झाड़ू को बनाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि माहौल को साफ रखने के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। यहाँ पर प्लास्टिक से टाइल्स को बनाया जा रहा है, जिनके लिए सबसे पहले प्लास्टिक की वेस्ट को बेहद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, जिसके बाद इनको एक रोटेटिंग मशीन में डालकर अच्छी तरह से साफ करके फिर रंग को मिलाया जाता है, जिसके बाद इसको एक बेहद ज्यादा टेम्परेचर वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि इनको पिघलाकर पेस्ट में बदल देती है, जिसके बाद इसका वजन करके एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दिया जाता है। प्रेस करने के बाद ये टाइल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जिसके बाद इसकी फिनिशिंग करके पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अक्सर लकड़ी काटने की फैक्ट्रीज में बहुत सारा बारूदा निकलता है। ये एक तरह की वेस्ट ही होती है, लेकिन इस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल करके बूरे को ठोस बना दिया जाता है, जिससे इस बूरे को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो जाता है। और इस ठोस बूरे का इस्तेमाल ज्यादातर फर्नीचर इंडस्ट्रीज और घरों की तामीर में किया जाता है। पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करने के लिए बनी ये मशीन बहुत ही कमाल की है। किसी भी तरह के कपड़ों को इसमें डालने पर ये मशीन कपड़ों को बहुत ही बारीक टुकड़ों और रेशों में बदल देती है। देखिए, यहाँ मशीन के इस हिस्से में कपड़ों के रेशेदार टुकड़े जमा हो जाते हैं।
जिनका इस्तेमाल तकियों और गद्दों को भरने के लिए किया जाता है, या फिर दोबारा इससे कपड़ों को भी बनाया जा सकता है। बाहर के ममालिक में कैन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर जूस के डब्बों तक सब चीजों को कैन्स में ही भरा जाता है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि रोजाना कितनी मिकदार में वेस्ट कैन बनते होंगे। पूरी दुनिया में बनने वाले कैन्स में से 75% एल्यूमिनियम और 25% टिन की कोटिंग वाले स्टील के कैन होते हैं। इस मशीन में लगा बेहद ताकतवर मकनातीस एल्यूमिनियम और स्टील कैन्स को अलग अलग कर देता है। इसके बाद मशीन के इस हिस्से में कैन्स को हाइड्रोलिक प्रेस के मदद से दबाकर पतला कर दिया जाता है। इस तरह से इन कैन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। बाद में इनको पिघलाकर दोबारा से कैन या दूसरी चीजों को बना लिया जाता है। अगर आपको ये कैन रिसाइकलिंग मशीन पसंद आई है तो और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें। इसका इस्तेमाल बहुत सी चीजों में किया जाता है, जिसकी वजह से इसको रिसाइकिल करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद फिर इसमें से एल्यूमिनियम को बाहर निकाला जाता है। जिसके बाद इस लिक्विड को एक नाली की मदद से एक टब में जमा किया जाता है। जिसके बाद टब में से आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर निकाला जाता है और एक कन्वेयर बेल्ट पर रखे गए ब्लॉक्स में इसको भर दिया जाता है। आगे चलकर कन्वेयर बेल्ट इसको ठंडा करने के लिए पानी के अंदर से होकर गुजरता है और अगले स्टेप में एक रोबोटिक मशीन इन ब्लॉक्स को उठाकर एक जगह इकट्ठा कर देती है। जिसके बाद इनको अलग अलग चीजों को दोबारा बनाने के लिए अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। पुरानी शीशे की बोतलों या शीशे की दूसरी चीजों को रिसाइकिल करने के लिए इस मशीन को इजाद किया गया है। पुराने शीशे को ये मशीन पीस कर शीशे के पाउडर में बदल देती है। इस शीशे के पाउडर को आसानी से शीशे की चीजों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, जो फैक्ट्री लास्ट पर है, यहाँ इसमें पुराने टायर्स को रिसाइकिल किया जा रहा है। इस्तेमाल किए जा चुके पुराने टायर्स को इस मशीन के कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। ये मशीन इन टायर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। ये मशीन इन टायर्स में से धात के टुकड़ों को भी अलग कर देती है। टायर्स में से कचरे और मिट्टी को भी अलग करके रबड़ के दानों को तैयार कर लिया जाता है। इन रबड़ के दानों से दोबारा न्यू टायर्स, डोर मैट, रबड़ फ्लोरिंग और दूसरी चीजों को बनाया जाता है। रिसाइकलिंग पर बनी इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।